ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं लङ्घयति गिरियं पार्थमहं वन्दे गुरुरत्नम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वशस्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतः प्राण सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु श्रीमद्भागवतः प्रभु वेदान्तादित्य कृष्ण परिवर्तितं श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते प्रेमवक्षरायते सर्वदा सर्वसिद्धाय कृष्णाय नमस्तुते श्रीकृष्णाय नमस्ते। अनेक बंधु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मधुरु मद्महाधन मनिष्ठारक मन्निष्ठारक मद्भाग्य आनंद नमस्ते सदानंद नमस्ते। असाधु साधुदायिना साधु साधुदायिना अतिनिचो जतो करो दीनिचो करो आनंद च कदाचिन्या अनहं च कदाचिन्मा प्रणरकंठे सुरा प्रेम उत्कंठाय स्फुरा। श्रीमद्भागवतम 10 संस्करण तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 30 है। उपसंहर विश्वात्मन अदः रूपं अलौकिकं शंख चक्र गदा पद्म श्रियः दुष्टां चतुर्भुजां उपसंहर विश्वात्मा अदौ रूपम् अलौकिकं शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजां उपसंहर विश्वात्मा अदौ रूपम् अलौकिकं शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजां उपसंहार विश्वात्मन् अदौ रूपम् अलौकिकम्। शंखचक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजां उपसंहार विश्वात्मान् अदौ रूपम् अलौकिकं शंखचक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजां उपसंहार विश्वात्मान् अदौ रूपम् अलौकिकं शंखचक्र गदा पद्म
श्रियजुष्टं चतुर्भुजा श्रियाजुष्टं चतुर्भुजा उपसंहरा उपसंहारा वापस ले लीजिए। वापस ले लीजिए। विश्वात्मन विश्वात्मन हे विश्वव्यापी भगवान हे विश्वव्यापी भगवान अधः अधः उस रूपम स्वरूप अलौकिकम इस जगत में अप्राकृतिक इस जगत में अप्राकृतिक शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा तथा कमल से शंख चक्र गदा तथा कमल से युक्त श्रियः इन ऐश्वर्य से युक्त इन ऐश्वर्य से युक्त जुष्टम अलंकृत अलंकृत किया। चतुर्भुजाम चार हाथों वाले प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए अप्राकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवी बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। तात्पर्य देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही, अन्य बालकों की तरह इन्हें कंस के हाथों से अपना नहीं चाह रही। यद्यपि वासुदेव ने वचन दिया था कि कंस को हर बालक को दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को नहीं छिपा देना चाहते। इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा रखना असंभव हो रहा है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं हे कृष्ण वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दसवें स्कंद के तीसरे अध्याय भगवान का प्राकट्य हम लोग के दिन पाठ कर रहे हैं। यहाँ भगवान का विवाह हो चुका है। देवकी माता वसुदेव जी तो पहले स्तुति कर चुके हैं, और देवकी माता अपना स्तुति कर रहे हैं। यहाँ भगवान को जो संबोधित कर रहे हैं, उपसंहार विश्वास, हे विश्वव्यापी भगवान। हम जानते हैं भगवान सारे विश्वव्यापी सर्वव्यापी, ऐसे कोई जगह नहीं है भगवान नहीं है। लेकिन ये कहने का इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जहाँ भी भक्त भगवान का वर्णन करता है, वो वर्णन कैसे भक्ति से पूरित होता है और ऐश्वर्य से पूरित होता है। यहाँ भगवान का जो वर्णन आया है, भगवान का ऐश्वर्य वर्णन, भगवान का किस प्रकार भगवान इस जगत में व्याप्त है, यही श्लोक में ये भागवत में भगवद गीता में इसका वर्णन हुआ है।
भगवान सर्वव्यापी है, सर्वात्मन है, विश्वात्मन है, सारे विश्व के भगवान आत्मा। अगर विश्वात्मा नहीं होती तो विश्व का पालन पोषण नहीं हो। शास्त्र में वर्णन है किस प्रकार विश्व का सृष्टि करते हैं भगवान। अपने लोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। उसके पश्चात सारे ब्रह्मांड में गर्भोदक से रूप में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक से अपने शरीर के पानी से आधा भर देते हैं ब्रह्मांड को। फिर कैसे वो शेष शैया पर बैठते हैं, ये सारे वर्णन अनेक शास्त्रों में वर्णन हुआ। तो वास्तविक भगवान का मंगलमय विग्रह और ये जो सृष्टि है ये अलौकिक है, इसलिए यहाँ रूप अलौकिक, यहाँ शब्द जो आया है रूप अलौकिक है। भगवान का रूप अलौकिक, जैसे श्री कृष्ण बलराम की जय। भगवान का रूप अलौकिक, लौकिक रूप नहीं, लौकिक अलौकिक। इस जगत में जो लौकिक रूप हम लोग देखते हैं भौतिक जगत का, इससे कई ऊपर है भगवान का रूप, लौकिक नहीं है, अलौकिक। इसलिए यहाँ भगवान का कैसे वो अलौकिक रूप यहाँ जब माता बोल रही है उपसहरम, आप इसको उपसहर कर लीजिए, वापस ले लीजिए। ये जो अलौकिक रूप आप यहाँ दिखाए हैं, क्योंकि साधारण शिशु 4 हाथ में धर्म नहीं लेता, शंख चक्र गदा पद्म पकड़ कर, तो ये तो अलौकिक रूप ही है। इसलिए ये अलौकिक रूप को आप तुरंत हटा लीजिए, उपसंहार कर लीजिए, तो वापस ले लीजिए। शंख चक्र गदा पद्म श्रिया दुष्टम चतुर्भुज रूप, वास्तविक भगवान चतुर्भुज रूप धारण किया पिता माता के सामने। क्यों? उनको विश्वास दिलाया। क्या विश्वास उनका नहीं था? लेकिन फिर भी यह है लौकिक जगत, लौकिक ये है मर्त्य जगत, लौकिक जगत। इसलिए यहाँ पर लौकिक लीला मर्त्य लीला यद्यपि भगवान करते हैं, यहाँ जो भक्त शुद्ध भक्त तो समझ जाते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों को जरूरी है, भगवान ऐसे इस जगत में छाप छोड़ के जाते हैं जो प्रमाण देता है आगे के लिए, पूरी भविष्य के लिए प्रमाण है। भगवान ऐसे जन्म हुए। जो लोग दावा करते हैं तुम तो वही हो, कभी कभी ऐसे हमारे विद्वान, तथाकथित विद्वान जो अपनी मनगढ़ंत बात बोलते हैं, वह वेदों को ऐसे अपनी मनमान ढंग से उसको व्याख्या करते हैं, तो हम शिवो अहम, ऐसे बहुत सारे, तुम तो वही हो, तुम तो वही हो, मतलब इसमें 2 अर्थ रहता है। लोग सोचते हैं तुम तो वही हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो ब्रह्म हो, लेकिन तुम तो वो नहीं सोचते हैं। तुम तो वास्तविक भक्त लोग क्या, इसका सही अर्थ क्या है? तुम तो वही हो, तुम तो वही परमात्मा का अंश हो। ये नहीं ये कहते, एक छोटा सा कण, छोटा सा कण भगवान बन जाएगा? संभव है? जीवात्मा कितनी छोटा सा चिक्कण, पूरा छोटा सा कण है, तो भगवान बन जाएगा? तुम तो वही हो। तुम अपने आप को सोचो, तुम तो पूरा वही परमात्मा, वही भगवान हो, वही ब्रह्म हो। तो कभी कभी इस प्रकार व्याख्या करते हैं, लेकिन वास्तविक भक्तों का व्याख्या अणुअणियान महतो महियान। अणुअणियान, कौन अणु? वो छोटे से छोटे हो सकते। यहाँ पर जो वेद वाक्य कहा गया है वो किस लिए?
अणुअणियान महतो महियान। छोटे से छोटे हो जाते हैं, बड़े से बड़े हो जाते हैं। ये क्या अणु कभी भगवान बन जाएगा? कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि छोटा सा क्योंकि मायावादी जो तथाकथित विद्वान वो सोचते हैं तुम तो वही हो, तो बोलते तुम तो अणु हो, तुम तो भगवान हो। नहीं, यहाँ कोई छोटा सा अणु भगवान बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ जो व्याख्या किया गया है, कुछ विद्वान लोग जो व्याख्या करते हैं ऐसे ऐसे वेद वाक्यों को, लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। अगर देखा जाए इसको, हमारे आचार्य लोग, हमारे गोस्वामी लोग जो व्याख्या किए हैं, भाई सही अर्थ में उसका व्याख्या हुआ है। हम वही हैं जो भगवान का अंश। ममीवांश जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्टेन्द्रियाणि प्रकृति हानि कर सकते। प्रकृति मन इंद्रियों के द्वारा ये संघर्ष कर रहा है। कौन? जीवात्मा। परमात्मा संघर्ष करते हैं क्या? कभी कभी इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत जगह में बोले दरिद्र ना नारायण दरिद्र हो गए, तो फिर नारायण का परिभाषा क्या है? वो तो सड़े सूर्य भगवान शाश्वतमयम न चैतन्य कृष्ण जगति पर तत्व परम्यम। वो कृष्ण चैतन्य, वो पर तत्व, वहां से और कोई बड़ा तत्व नहीं है। तो क्या भगवान दरिद्र हो गए? नारायण दरिद्र हो गए? सड़े सूर्य पूर्ण भगवान, जो सड़े सूर्य पूर्ण, जो 6 सूर्य से पूर्ण भगवान शाश्वतमय, वही ना चैतन्य कृष्ण जगति पर तत्व, वही चैतन्य, वही जो सड़े सूर्य पूर्ण चैतन्य महाप्रभु, वो परत, इससे ऊपर और कोई परत तत्व नहीं। भगवान 6 सूर्य से पूर्ण है। भगवान क्या गरीब हो गए? दरिद्र नारायण, इनको पूजा करो। नारायण दरिद्र का पूजा, नारायण का पूजा। कभी कभी प्रभु जी ने बहुत जगह में ये बात, तो नारायण का परिभाषा क्या है? जो लक्ष्मीपति है, दरिद्र है, तो ये तो एक समान चलता नहीं। इसलिए यहाँ भगवान जो शब्द यहाँ जो व्यवहृत हुआ है, कुछ लोग इसको अनर्थ करते हैं, ये सही अर्थ को न बता करके ऐसे अर्थ करते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत ये ऐसे ऐसे भाष्य को पढ़ के बहुत दुख होता है। रामानुजाचार्य ने दुखी थे जब वो मसाज कर रहे थे अपने गुरु यादवाचार्य को, उन्होंने कप्यास शब्द वर्णन किया था। कप्यास शब्द कपि, कपि मतलब बंदर, कपि भी बंदर है, और कपि भी किसको कहा गया है? सूर्यदेव को भी कहा गया है। कप्यास जो कम पीवती, जो कम थोड़ी थोड़ी पानी पीते हैं ना, वो पानी को पूरी भगवान सूर्यदेव का रोशनी से पानी वेपर हो जाता है, पूरी बाइक में तब्दील हो जाता है, फिर बादल बनता है। तो ऐसे कौम की बती वहां पर, लेकिन उन्होंने क्या अर्थ किया? कप्यास, कपि मतलब बंदरों का पीछा भाग। बंदर का पीछा भाग, आप देखे बंदर का पीछा केवल लाल दिखता है, तो ऐसे भगवान का मुख लाल, आंख है ऐसे ही है लाल। ये एक अधर्य अर्थ, लेकिन यहाँ जो भक्त लोग जो अर्थ करते वही रामानुजाचार्य लेकर नहीं, ये रो पड़े कैसे भगवान का ये अर्थ, ऐसे शब्दों को कैसे ये लोग अर्थ करते। बंदर मतलब कॉपी। इस प्रकार यहाँ वसुदेव जी, देवकी तो परम भक्त थे, भगवान को जानते थे, और भगवान को दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके ये उनके शब्द उनके मुख से निकल रहा है, उन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ जो शब्द है तो भगवान वास्तविक, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। भगवान किस प्रकार किसी जगत में आते हैं तो कुछ ऐश्वर्य छाप छोड़ते हैं, लेकिन भगवान तो परम माधुर्यमय है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से जगत पूरी। ऐश्वर्य ज्ञान है मेरा क्या, मुझे नहीं प्रीत, तो बोलते हैं जगत तो ऐश्वर्यों से भरा हुआ है।
ऐश्वर्य तो ऐसे ऐश्वर्य से लोग, लेकिन ऐश्वर्य से ऊपर जो माधुर्य है, भगवान का मधुर लीला और मधुर स्वरूप। भगवद गीता में भगवान एक दुर्दुर्शम इदम रूपम, जब अर्जुन ने भगवान का रूप, पहले भगवान द्विभुज थे, अर्जुन ने पूछा प्रभु आप मुझे दिखाए, क्योंकि चतुर्भुज का इसलिए माइंड में आ रहा है, क्योंकि चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म हो गया ना, तो ज्योति माता दिख रहा है, शंख चक्र गदा पद्म को इसको तिरोहित कर लो, उपसंहार कर लो, इसको वापस ले लो। तो अर्जुन जब देखा, अर्जुन बोले आप कैसे इस विश्व में पूरी व्याप्त है, मुझे प्रभु थोड़ा सा दिखाइए। भगवान ने दिखाया, तो उनको दिव्य चक्षु दिया और वो रूप को दिखाया। चतुर्भुज रूप, भगवान द्विभुज से चतुर्भुज हुए, चतुर्भुज से पूरा विराट रूप का दर्शन। अब विराट रूप ऐसा भयंकर रूप था, अर्जुन भी काम हुए, सब पूरी सारा सैनिक, सब भीष्म द्रोण कर्ण, ये सब रगड़ रहे हैं उसमें, उनके मुंह में जा करके सब पूरी विश्वरूप में सबको दिखा, पूरा ब्रह्मांड को देखा, ऐसा भयंकर रूप। फिर लास्ट में भगवान बोलते एकदम दर्शन एकदम रूपम, ये जो रूप आप देख रहे हैं कौन सा? अर्जुन बोला ये जो रूप, मुझे ये रूप देखना, मुझे ये रूप, मुझे, मैं नहीं चाहता ये रूप देखने के लिए, बहुत हो गया, तो जल्दी जल्दी बंद कीजिए, मुझे वो रूप दिखाइए, सुंदर रूप, आप जैसे मेरे साथ बात करें, ऐसा रूप मैं देखना चाहता हूँ। जो स्वाभाविक है, लोग क्या, क्योंकि जो ज्यादा प्रीति है भगवान की प्रीति, तो वो रूप को देख कर तो समझ जाते प्रभु ये तो साधारण नहीं, गोपियां को जाते नहीं थे, भगवान भगवान है। बहुत श्लोक में गोपी गीत में, बहुत अनेक श्लोक में भगवान गोपियां भी बताए, लेकिन वो ऐश्वर्य ऐश्वर्य वहां पर रहता है, लेकिन वो छुप के, वो ऐश्वर्य आता नहीं सामने। माधुर्य रूप, माधुर्य प्रेम वहां रहता है गोपियों के हृदय में, माधुर्य भक्ति के हृदय में। भगवान बोले ये जो रूप, ये इदम रूप दुदुर्शम इदम रूपम, ये जो रूप है ये बहुत साधारण लोग के लिए, साधारण लोग देवस्य अपस्य रूपस्य तथा दर्शन कांक्षी, जो देवताओं भी ये रूप को देखने के लिए आकांक्षी रहते हैं। ये रूप सब लोग के दर्शन योग्य नहीं। कौन सा रूप? द्विभुज, द्विभुज है जो सुंदर रूप, वो रूप सबको, सबका दुर्लभ, सबका दर्शन दुर्लभ है, वो रूप को देखने के लिए सब ललायत रहते हैं। चतुर्भुज रूप देख लिया तो तुरंत हाँ, लेकिन ये रूप अलौकिक रूप है, ये ऐसे चमत्कार रूप, भगवान का रूप, ऐसा रूप प्रभुपा जी बोल रहे हैं, ये वास्तविक जो जो ये रूप जो अर्जुन बोला, ऐसे रूप मुझे दिखाई। क्यों? स्वाभाविक प्रीति, इसमें भय नहीं, इसमें कोई, क्योंकि अर्जुन वही देखे, सारे रूप को उन्होंने देखा, द्विभुज से चतुर्भुज, चतुर्भुज से सहस्रभुज, सब रूप को देखा, लेकिन बोले नहीं नहीं ये रूप देखना। क्यों ये रूप देखना चाहते? इसलिए भगवान बोले ये रूप दिखता है ऐसा, लेकिन ये बहुत स्पेशल रूप। अगर इसमें इसके प्रति क्योंकि दूसरे रूप में कुछ ना कुछ ऐश्वर्य है, लेकिन ये तो परम ऐश्वर्य का ऊपर जो परम माधुर्य है, और इसके रूप के प्रति, इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं अगर संसार में कोई इच्छा हो, संसार वासनाएं हो, वृंदावन मत आना। अब वृंदावन आना तो केसी घाट मत आना, और केसी घाट में आना है तो वो जो वहां पर खड़ा है वो बांसुरी वाला, उसको मत देखना। अगर देख लिया तो फिर और आप वापस जा नहीं सकते।
संसार कर नहीं सकते, विषयों में फंस नहीं सकते। भगवान के इतने मनमोहक रूप, ऐसे अनेक भक्त हुए हैं। वही लीला सुख जो बिल्वमंगल ठाकुर, सुंदर सुंदर पद तो बचपन में पढ़ता था सब पद तो इतनी सुंदर सुंदर करनामृत, कृष्ण करनामृत, जो कर्ण कर्ण का अमृत है, कान के लिए अमृत है वो। उसमें उसमें तो टाइम नहीं मुझे पढ़ने के लिए वो चीज, मैंने तो बहुत सुंदर आगे क्लास में आ रहा है, लेकिन वो किताब होता तो बहुत सुंदर, उसमें बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर सुंदर श्लोक उसमें है। तुदमेव जाप्यम गोविंदम दामोदर माधव देहावसेनम तुदमेव जाप्यम। गोविंद दामोदर माधव, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, स्तुति की है। इस प्रकार भगवान वास्तविक ही सुंदर रूप, तो ऐसे महात्मा जो ऐसे सुंदर रूप को अपने हृदय में रखते हैं, और ये सुंदर रूप कभी भगवान ऐसे छाप पड़ जाते हैं, और ये रूप को देखने के पश्चात और संसार में कोई रूप, क्यों ये बात, ये जो माधुर्य रूप क्यों इतना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नारायण का भक्त भी ये रूप में आकृष्ट हो सकते हैं, नारायण स्वयं भी आकृष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी देवी तक आकृष्ट हो गई इस रूप को देखकर, इसलिए ये रूप स्पेशल रूप है भगवान का, ऐसे मनमोहक रूप। अगर ये रूप को कोई बात दिखता है, वास्तविक चाहता है ये रूप को देखने के लिए, मन में अभिलाषा है, प्रेम है इस रूप को देखने के लिए, इस जगत का फिर ये रूप, कोई भी संसार में कोई रूप अच्छा नहीं लगे। तो गोपियां ये रूप को देख लिए और अनुभव किए थे, इसलिए वो पेठा में जाके भगवान जो चतुर्भुज रूप लिया, उनके लिए कुछ नहीं हुआ, वो परिक्रमा लगा दिए, भाई नारायण ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है यार। कहाँ है? ठीक है, हाँ ठीक। परिक्रमा कर, कृष्ण हमारा कहाँ है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वही भगवान थोड़ा देखा, मैं इतना सस्ता हो गया, मुझे कम से कम, मेरे को तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। भगवान तो ऐसे लीला कर रहे थे, लेकिन नारायण और संसार में सब लोग बड़े बड़े लोग, लेकिन जो जानते हैं कृष्ण कौन है, क्या है, स्वयं भगवान ये चीज बोल रहे हैं कि मेरा ये रूप बहुत स्पेशल है। ये लोग, ये रूप को सब लोग के लिए ये रूप नहीं है, इसीलिए संसार में जितने बड़े बड़े देवताओं हैं, वो लोग ये रूप के लिए देखने के लिए तत्पर हैं, लेकिन चांस नहीं मिलता है रूप को देखने के लिए, और उस देख करके ब्रह्मा की वो भी पागल हो गई, इसीलिए गोपियां भी इसलिए पागल हो जाती। ऐसा क्या रूप, द्वारिका में सब चर्चा होता था, इतना पागल कैसे हो जाते थे, जो रूप उन्होंने देखे, जो रूप को देखा है, और वो जो 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 भाव विनिमय भगवान साथ हुआ है, और ये रूप नहीं है, भगवान का हर एक्टिविटी, जो उनकी हंसी, उनका चितवन, श्री कृष्ण बलराम की जय। भौतिक जगत में तुच्छ रूप, तुच्छ चीज न, तुच्छ पदार्थ, उसको देख करके लोग को याद करते हैं, लेकिन जो नश्वर है, और आप कितनी दोष है, अगर आप इसको गिनाए कितनी दोष है, कितनी, लेकिन भगवान का ऐसा रूप जगत प्रसिद्ध है। तो ऐसे रूप को जो भक्तों ने देखा, गोपियों ने देखा, नारद, कनक, सनातन आदि
कितने लोगों ने देखा, और वो कभी गया नहीं उनके वो रूप, ऐसा रूप था और ऐसे मनमोहक व्यवहार। इसलिए यहाँ स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं उसको आस्वादन करने के लिए। कैसा मेरा रूप, गोपियों ने कैसा आनंद लिया। यहाँ देवकी माता ने वो रूप का अलौकिक रूप को देख करके बोल रहे हैं तुम इसका तुरंत हटा लो। क्यों? हे सर्वव्यापी रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रीयाजुष्टम चतुर्भुजम। जिससे आप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए अप्राकृत। इस जगत में ऐसा रूप नहीं हो सकता। कोई शंख चक्र गदा पद्म धारण कर सकता है? पंडरूप ने वैसे नकली धारण किया था, अपनी को नकली और वो ऐसे चला गया। लेकिन शंख चक्र गदा ये अलौकिक रूप, अलौकिक कृपा है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानव बालक बन जाइए, जिससे आपके कहीं छिपाने का प्रयास। इसलिए मैं कहा ये देवकी माता का प्रार्थना है, क्योंकि विश्व तो आपका ही है, आपका ही विश्व है और आप ऐसे ही जो होना चाहिए ऐसा ही होने दीजिए। क्योंकि अलौकिक ये अलौकिक रूप है, इसमें आपका फिट नहीं हो रहा। लौकिक विश्व में अलौकिक रूप फिट नहीं हो रहा, इसलिए आप इसको ये कर दिए। क्योंकि उनको लगा ये तो देख लेगा तो ये तो पूरा ही हो जाएगा, सब लोग चकित हो जाएंगे। तो कोई धन मिलता है किसी को ना, वो चाहता है कैसे छुपा दो। तो देवकी माता उनका यही भाव आ रहा है, इसको कैसे नहीं छुपा दो, कैसे ये कर लो, इसको कोई देख नहीं पाए, सुरक्षित रहे। ये माँ पिता माता का यही ये है। ऐसे नहीं है, कभी कभी इसमें लोग सोचते हैं ऐसा है वो तो ये कर लेता, नहीं, उनके भावना के हिसाब से भगवान भी वो चाहते हैं। अभी लीला बाकी है, अभी जाएंगे उधर लीला करेंगे। फिर अभी कंस मामा का थोड़ा उम्र बाकी है, अभी थोड़ा सा टाइम है उनका देने के लिए, बुद्धि देने के लिए अभी थोड़ा बहुत समय है। भगवान सब टाइम पे भी करते हैं, सब सारे कार्य सब फिक्स है। योग माया ऐसा व्यवस्था भगवान का वास्तविक पूरा सब समय के हिसाब से होता है। हम कितनी क्या भी करें, भगवान साहब खुद ही अपना समय में भक्त का भी, हाँ कभी कभी भक्त का पुकार से भगवान कभी कभी भक्तों को दुख को देखकर ये तो पुकार भगवान भगवान भक्तों का दुख देख करके कभी कभी आ जाए जल्दी, नहीं नहीं ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम से चेंज कर देते हैं। नहीं तो भगवान का सारे सब कुछ पूरी प्रफुल्ली होता है। इसीलिए यहाँ देवी माता का ये जो प्रार्थना है, जो भावना है, बहुत सुंदर है। इसके हिसाब से, इस लोक के हिसाब से उन्होंने, क्योंकि ये प्रयास करना चाहिए अपने अपने हिसाब से, अपने प्रेम के हिसाब से भगवान का सेवा करना जो हमारी हो। नहीं तो सेवा क्या है? उस दिन हम लोग बनना तो सेवा क्या हो? आप बोलेंगे भगवान तो खा लेते, भगवान को क्या खिलाना जरूरत, भोग नहीं लगाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, भगवान तो खा रहे बस, फिर पुजारी का क्या आवश्यकता भगवान ने खा लिया। तो अगर बच्चा है, बच्चा तो कम से कम पालन करना चाहिए ना, दूध तो पीना चाहिए। अरे भगवान जी तो दूध नहीं पिए, तो दूध क्या जरूरत है आवश्यक? तो माता का कहाँ पी रहा हो? सेवा कहाँ है ना? तो सेवा के लिए भगवान, सेवा के लिए भगवान ये सारी चीज। अगर ऐसे कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं क्या जरूरत, ऐसे पाखंडी कभी कभी सोचते क्या जरूरत है उनको, आप क्यों रोता है? अरे रोना भी भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए कष्ट उठाना चाहिए। कष्ट संसार में भगवान के लिए उठाओ, और आप गधा जैसा कष्ट उठाते हो तो क्या है? श्रमेव वही केवल नौ उत्पादन यदि रतिम श्रमेव वही केवलम। अगर भगवान कथा में रुचि नहीं है
यूजलेस लेबर है। इसलिए जो कुछ सेवा सुख दुख परम संपद, जो भी भगवान के लिए हेडेक होता है, भगवान के लिए अगर कुछ, तो भगवान के लिए देखो कैसे सहन किए, कितने कष्ट सहन किए भगवान के लिए। 7-6 बेटा मर गए, कोई सहन कर सकता है? लेकिन सहन क्यों किए? आएगा बेटा, ऐसा बेटा आएगा जो अलौकिक बेटा आएगा। इसलिए इतना कष्ट, हाँ ये कष्ट जितना भी हो मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा? भगवान मिलेगा। इसलिए सारे कष्ट पूरा चला जाता है, रोता नहीं, भक्त कभी रोता नहीं, क्योंकि लक्ष्य है आनंद, लक्ष्य है भगवान। इसलिए कब ये सब कुछ इतना ये नहीं। और कौन रोता है? जिसका लक्ष्य भगवान नहीं है। अगर भगवान हमारा लक्ष्य हो, सर्वश्रेष्ठ वो है। तो देवकी माता का लक्ष्य था, वो कितनी जन्म कितनी बेटा हो गए, उनका कोई इतना एक के बाद एक के बाद मार दिया। आजकल लोग कैसे होते थे, ये होता है नहीं। तो उनका लक्ष्य था कि उनको जानते थे कि सत्य है, भगवान आएंगे हमारे घर पे। इसलिए सारे कोई दुख उनको ये नहीं हुआ, पता नहीं चला। इस प्रकार ये देवकी माता का ये स्वाभाविक है, और भगवान का सेवा करना चाहती है। और आगे जा करके सेवा वहाँ पहुँचेगा, यशोदा माता के पास भगवान पहुँचेंगे, नंद बाबा के पास, वहाँ भी अपना फिर अपना लीला अपना कार्य करेंगे। इसलिए यहाँ यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि कंस को हर बालक को दे दिया करेंगे, देखो वचन दिया था, लेकिन यहाँ वचन को उन्होंने वो भूल गए, वचन सब भूल गए भगवान के सामने ना। ये देखो सेवा का ही वहां पर वो वहां मोरल नहीं याद आया नीति, हाँ मैं तो वचन दिया था कैसे हो जाएगा, वहां पर बैठेंगे तो मैं तो कंस को लेके दूंगा इसको, ये नहीं। भगवान आए तो नहीं, भगवान के लिए 1000 वचन छोड़ दे, भगवान है सारे। वही बात जब युधिष्ठिर महाराज ने अपना, मैं कैसे झूठ बोलूं हैं? मैं कैसे झूठ बोलूं? इसलिए जो झूठ, ये जो हिचक हुआ, शास्त्र बोलता है जब हिचके नहीं कैसे, तब रथ उनका नीचे लगा। जब रथ नीचे नहीं लगता था, ऊपर चलता था उनका रथ। भगवान के बाद में उनका विश्वास हुआ, अरे बोलो इसको हटाओ आगे से, द्रोणाचार्य को हटाओ यहाँ से। उनको हिचक हुआ, तो इसीलिए बोलते हैं जब उन्होंने हिचका बोलने के लिए, उनको सही से नहीं आया, नहीं कैसे हम बोल लेंगे, ये मैं तो कभी झूठ नहीं बोला, ये कैसे। नरवा गुंजरे अस्वस्थमा अतः, नर या गुंजर, नर या कुंजर, नर या हाथी, कोई मर गया, अस्वस्थमा हाथी। लेकिन यहाँ वसुदेव जी आज देखो आप लिखे, वो भूल गए सब, अब भूल जाए। भगवान देखा चालो देख देख देने के लिए जो बात, जब पूरा सत्य को जानते हैं वो, कंसों को मालूम था, इसलिए तो विश्वास किया, ये सत्य ये जो बोलता है सत्य करता है, वो किया। इसके लिए वही कंस अपना बेटा को मारा लेगा, लेकिन जो सत्य आए, भगवान आए, तो वहां पूरा। इसलिए जय हो। तो इस प्रकार भगवान मंगलमय रूप, अलौकिक रूप देवकी के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कंस को हर बालक देने के लिए वो वचन दिए थे, लेकिन किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते। क्यों? तो जानते ये बालक साधारण बालक नहीं है। इसलिए शास्त्र में बहुत सारी चीज बताया गया। गाय एक में खा रहा है, अगर खा रहा है तो किसी को बोले तो ये ठीक नहीं होता, शास्त्र में ऐसे वर्णन है। तो अगर गाय खा रहा है, कोई ये कर रहा है तो बोलना नहीं था, गाय को खा रहा है, कभी कभी ऐसा बहुत शास्त्र में ये वर्णन किया गया है।
कीड़े को मारना पाप होता है, जीवा को ना, लेकिन गाय में जो कीड़ा होता है उसमें निकाल के दे दे, उसमें ये नहीं होता। गाय को सफाई को सेवा है, इसलिए इस चीज को ध्यान। अर्जुन ने हिचका युद्ध करने के लिए, अहिंसा परमो धर्म, उसी से सेकंड श्लोक में है ना क्या। लेकिन हिंसा से अगर अधर्म के लिए धर्म के लिए हिंसा करे वो उसे भी बड़ा है, ये भी कहा गया है। इस प्रकार यहाँ वसुदेव जी ने जो देवकी माता का जो हृदय में जो भगवान की प्रेम उमड़ रहा है, नहीं तुम बड़ा बन जाओ, तो फिर हम स्वाभाविक इस प्रकार अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना संभव हो रहा है, इसलिए छोटे से बन जाए। तो कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। His Holiness Asit Krishna Swami Maharaj की जय हो।